वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, एक केवल भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो इस धरती लोक पर रहते हैं। धरती लोक पर त्रिदेवों में से कौन से देवता रहते हैं? अरे बोलो तो सही मैया। महादेव मेरे भोलेनाथ भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। जो कैलाश पर्वत पर रहने वाले भगवान शंकर हैं वो मृत्यु लोक के देवता हैं, धरती लोक के देवता हैं। इसलिए महादेव हमारे अपने हैं, इसी धरती पर रहते हैं भगवान शंकर, इसलिए वो हमारे अपने हैं। भोलेनाथ हमारे अपने हैं। शास्त्र कहते हैं अपनी पड़ोसन को चाहे जितना चाय पिलाओ, चाहे जितना बिस्कुट नमकीन खिलाओ, वो अपनी जायदाद तुम्हारे नाम पर करेगी? करेगी क्या? नहीं करेगी। पड़ोसन को चाहे जितना चाय बिस्कुट नमकीन खिला लो, वो आपको अपनी संपत्ति देने वाली ना जमीन जायदाद कुछ नहीं दे करके जाएगी। जाएगी क्या? अच्छा आप लोग पिलाते हो पड़ोसन को चाय नमकीन बिस्कुट खिलाते हो? हैं? कौन कौन है चाय नमकीन बिस्कुट की सेवा पड़ोसन की करते हो? अब जिनका पड़ोसन के साथ झगड़ा चल रहा होगा वो मनी मनी कह रहे होंगे महाराज चाय बिस्कुट की तो छोड़ो, मेरा तो बस चले तो जहर पिला दूं। अच्छा हमारी माताएं बहनें भी ना पड़ोसनों के साथ झगड़ा पैटर्न से करती हैं। एक पैटर्न से अगल वाली बगल वाली के साथ झगड़ा रहेगा, उसको छोड़ करके दूसरी वाली के साथ दोस्ती होगी। इस वाले के साथ झगड़ा, उसके बगल वाले के साथ दोस्ती, और फिर जब तीनों मिलेंगे साथ में टी टाइम में चाय पीते पीते पड़ोसनों की बुराई। चलो ये तो चलता रहता है, ये तो सब संसार में होता है, लेकिन कहने का तात्पर्य आप समझिए, पड़ोसन को चाहे जितना चाय पिलाओ, चाहे जितना बिस्कुट नमकीन ठुसा ठुसा करके खिलाओ, वो पड़ोसन आपको अपनी संपत्ति देने वाली ना जमीन जायदाद देने वाली, कुछ भी देने वाली नहीं है। लेकिन एक होती है सास। कौन होती है? सास। सास को चाहे चाहे नमकीन बिस्कुट खिलाओ पिलाओ, चाहे सेवा करो या ना करो, वो सास जीते जी अपना पाल पोस करके बड़ा किया हुआ बच्चा तो आपको देती ही है, और मरने के बाद जमीन जायदाद प्रॉपर्टी गहना सब दे करके जाती है। जाती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो अपनी है, वो सास अपनी है। इसलिए सास अपनी होती है कि नहीं? पड़ोसन अपनी है कि सास अपनी? अब बताओ। सास अपनी है, सब स्वीकार कर रहे हैं। आज सासू माँ लोग बड़ी खुश होंगी। यहाँ पे कितनी सासू माँ बैठी है? यहाँ पे हाथ खड़े करके बताओ। शर्मा क्यों रहे हो सासू जी? हाँ हाँ, सासू माओ का दिल खुश हो गया आज तो। सास अपनी होती है, इसलिए सासों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कई बहुएं तब भी सास की सेवा नहीं करती हैं। ऐसे मेरे भोलेनाथ मेरे महादेव वो अपने हैं, लेकिन तब भी कई लोग भगवान शंकर के मंदिर में नहीं जाते, कई लोग भगवान शंकर की पूजा नहीं करते, कई लोग भगवान शंकर पर जल नहीं चढ़ाते। भगवान शंकर के पास जाकर के एक भक्त ने कहा, ओ भोलेनाथ, लोग आपकी सेवा नहीं करते, आप पर जल नहीं चढ़ाते, आपकी भक्ति नहीं करते। भगवान शंकर ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं, जीते जी कोई मेरी भक्ति उपासना मेरी पूजा करे ना करे, मरने के बाद तो मेरे पास आना है, फिर अच्छे से देख लूंगा। क्या कहते हैं भोलेनाथ? भगवान शंकर कहते हैं, जीते जी मेरी सेवा करो ना करो, मरने के बाद मेरे पास ही आना है, क्योंकि मरने के बाद सबको शमशान जाना पड़ता है, और वो शमशान मेरे भोले बाबा का धाम है। भगवान शंकर का धाम है शमशान। भोले बाबा कहाँ विराजते हैं? अरे बोलो तो सही। शमशान में विराजते हैं मेरे भोले। भगवान शंकर का धाम है शमशान। शमशान का अर्थ क्या होता है? शमशान। शमशान का सीधा अर्थ होता है जहां सबकी शान, सबकी मान बान शान, जहां सबकी बराबर हो, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, वो है शमशान। वही शमशान है और वही मेरे भोले बाबा का धाम है। शमशान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कोई अमीर करोड़पति आदमी भी वहां मर के जाता है तो 2 गज कफन के टुकड़े में लिपटा होता है, और कोई गरीब अगर मर के जाता है शमशान तो वो भी 2 गज कफन के टुकड़े से ही लिपटा होता है। और व्यवहार भी सबके साथ बराबर। अमीर व्यक्ति से कोई ये नहीं कहता भैया तुम बहुत पैसे वाले थे तो तुम्हें वीआईपी विधि से जलाएंगे, और गरीब से कोई ये नहीं कहता तुम तो गरीब थे तो बीपीएल विधि से जलाएंगे। ऐसा कोई कहता है? नहीं भैया, वहां तो जाकर के सबको जलना है, सब फूके जाते हैं, जला दिया जाता है। वो शमशान मेरे भोले बाबा का धाम है। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं, जीते जी मेरी भक्ति नहीं करी, जीते जी मेरे पास आकर के जल नहीं चढ़ाया, उपासना नहीं करी, सावन के महीने में आकर के शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, तो रुक जाओ, मरने के बाद
मेरे पास आना पड़ेगा, फिर अच्छे से देख लूंगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, इसी जीवन में जिंदा रहते हुए, जीवित रहते हुए भगवान शंकर को प्रसन्न कर लो। भगवान शंकर को जीते जी मना लो, नहीं तो बाद में दिक्कत बढ़ जाएगी। भगवान शंकर को जीते जी प्रसन्न करो। कैसे प्रसन्न करेंगे, कैसे मनाएंगे भोलेनाथ को? एक बड़ा प्यारा सुंदर भजन गा करके, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। कौन कौन मनाना चाहता है भोलेनाथ को? देखो बाद में खतरा है बहुत, इसलिए अभी मना लो भगवान शंकर को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग मिलकर के गाएंगे, बोलो वनखंडी महादेव की जय हो। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। 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 फुलवा चढ़ाऊं तने पत्ती चढ़ाऊंगी, फुलवा चढ़ाऊंगी मैं पत्ती चढ़ाऊंगी। फुलवा चढ़ाऊंगी मैं पत्ती चढ़ाऊंगी, चढ़ाऊंगी मैं पत्ती चढ़ाऊंगी। दुधवा से, अरे दुधवा से अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। दुधवा से अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। जलवा चढ़ाऊं तने दैया चढ़ाऊंगी, जलवा चढ़ाऊं तने दैया चढ़ाऊंगी। जलवा चढ़ाऊं तने दैया चढ़ाऊंगी। चढ़ाऊं तने दैया चढ़ाऊंगी। फूलों से, फूलों से, फूलों से अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। फूलों से अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी।